नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो उपन्यास से रिलेटेड जो प्रश्न बच गए थे, जो उपन्यास अपने नेट जेआरएफ में जोड़ रखे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज का अपना प्रश्न है, जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो किसके द्वारा बोला गया है? मालती, जुनिया, गोविंदिया, धनिया। ये गोदान से है, गोविंदी का कथन। अगला देखिए, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं है, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। मिस्टर मेहता के इस कथन का प्रतिरोध कौन करता है? मिस मालती करती है। ध्यान रखिएगा, ये भी गोदान से लिया गया कथन है मिस मालती का। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। उक्त कथन का संबंध किस उपन्यास से है? ये गोदान से और प्रेमचंद जी का कथन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये ठीक है ना? यानी दूसरों के पाँव के तले अगर अपनी गर्दन दबी हो ना तो उन पाँव को सहलाने में ही फायदा है, वरना तो गर्दन को कुचल डालेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? बैजनाथ द्विवेदी था। ध्यान रखना इस बात का। क्या नाम था? बैजनाथ द्विवेदी। और इनका नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिताजी थे, उनको कचहरी में 1,000 रुपये का इनाम मिला था और उसी दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, इसीलिए इनके पिता ने इनका नामकरण हजारी प्रसाद रख दिया था। बाणभट्ट की आत्मकथा की मूल कथा कितने उच्छ्वासों में है? तो 20 उच्छ्वासों में। ध्यान रखना इस बात का। बाणभट्ट का जन्म किस प्रख्यात वंश में हुआ था? तो वात्स्यायन वंश में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसमें हुआ था? वात्स्यायन वंश में। भट्टिनी के उपदस उपास्य देव महावर राय। भट्टिनी के उपास्य देव हैं महावर राय। हर्षवर्धन के द्वारा रचित किस नाटक का मंचन बाणभट्ट के द्वारा किया जाता है? तो यह है रत्नावली नाटक का मंचन किया जाता है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। किसका कथन है ये? बाणभट्ट का कथन है कि मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं और देव से भी नहीं। उक्त कथन किसका है? यह है अघोर बेरम का, कि अगर सत्य है तो उसके लिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे गुरु हो, चाहे मंत्र हो, चाहे लोक हो, चाहे वेद हो, किसी से भी डरना नहीं है। तो यह अघोर बेरम का कथन है। राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असीधारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। उक्त कथन किसका है? यह कृष्णवर्धन का है, कुमार कृष्णवर्धन का, बाणभट्ट की आत्मकथा से। जो वास्तव में है उसको दबाना और जो अवास्तव में है उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है। उक्त कथन का संबंध किस उपन्यास से है? बाणभट्ट की आत्मकथा से है। उपन्यास झूठा सच का प्रथम शीर्षक क्या था? वतन और देश। पहला शीर्षक वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। ठीक है ना? दूसरा पूछ ले तो ये ऑप्शन होगा, पहला पूछ ले तो ये होगा। उपन्यास झूठा सच के प्रथम भाग की कथा का केंद्र है लाहौर। शेखपुरा में रहते हुए तारा की किसके साथ घनिष्ठता स्थापित हो जाती है? तो बंटी के साथ हो जाती है। झूठा सत्य की पात्रा जो कांता है उसका परिचय कांता महेंद्र नायर की पत्नी है। कौन है? महेंद्र नायर की पत्नी। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र झूठा सच भाग 1 का नहीं है? यानी पहले भाग का पूछा है। तो ये जो शारदा है ना वो नहीं है, जबकि शीलो, अशद, रतन ये सारे हैं। निम्न में से कौन सा पात्र झूठा सच भाग का 1 का है? इसमें पूछा है तो ये भाग्यवंती है वो है, और नहीं है तो वो शारदा उत्तर है। हिंदू तो किसी भी देवी देवता को पूजे बिना नहीं छोड़ देना चाहता। अपने देवता को पूज लेता है तो पड़ोसी के देवताओं को भी पूज लेना चाहता है। उक्त वक्तव्य किसका है? ये महेंद्र नैयर का है, झूठा सच उपन्यास से। व्यवहार रूढ़ी बन करके संस्कृति कहलाता है। उक्त कथन का संबंध किस उपन्यास से है? तो ये यशपाल से। झूठा सच उपन्यास के भाग 2 कितने खंडों में है? तो 19 खंडों में है। कितने खंडों में है? 19 खंडों में। जयदेवपुरी जालंधर से कौन सा पत्र निकालते हैं? तो नाजीर नामक एक पत्र है वो निकालते हैं। जनता निर्जीव नहीं है, सदा जनता मूक भी नहीं रहती है।
देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। उक्त कथन का संबंध किस उपन्यास से है? तो ये झूठा सच उपन्यास से है। झूठा सच उपन्यास के पात्र सूद जी का पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ सूद है। क्या नाम है? विश्वनाथ सूद। निम्न में से झूठा सच उपन्यास का पात्र नहीं है तो सरस्वती पात्र नहीं है। झूठा सच भाग 2 की जया का परिचय, यह कनक की बेटी होती है। जया होती है वो किसकी पुत्री होती है? कनक की बेटी। सरकारी नौकरी करनी है तो याद रखो तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, तुम तो भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हो। उक्त कथन किसका है? तो ये मिस्टर रावत का है। उपन्यास शेखर एक जीवनी के पहले भाग का शीर्षक क्या है? उत्थान। पहले भाग का शीर्षक क्या है? उत्थान। शेखर एक जीवनी पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1940 में। अब मिलान करने वाले हैं। तो देखिए, प्रथम खंड उषा और ईश्वर, यानी इनका मिलान करना है अपन को। प्रथम खंड में क्या है? उषा और ईश्वर है। दूसरे में तीसरा ऑप्शन है। प्रथम में आ जाएगा चौथा, दूसरे में आ जाएगा तीसरा, और 3 में 3, और 1 में 3 में 3 है और 1 में 4 है। इस प्रकार से इनका मिलान है वो कर लीजिएगा। इनके खंडों के नामकरण भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। 4 2 3 1। तो देखिए 4 2 3 और 1, यानी प्रथम खंड है उसमें उषा और ईश्वर है। द्वितीय जो खंड है उसमें प्रकृति और उषा है। तीसरा जो खंड है उसमें बीज और अंकुर है। और चौथा जो खंड है उसमें पुरुष और परिस्थिति है। शेखर के घर की नौकरानी का नाम क्या है? अत्रि। क्या नामकरण है? अत्रि। सामाजिक जागरूकता के लिए अपने मित्रों के साथ मिलकर के शेखर कौन से क्लब का गठन करता है? एंटीगोमन क्लब का। निम्न में से शेखर की मित्र इसमें से नहीं है। शारदा भी है, प्रतिभा भी है, फूलो भी है, परंतु ये जीनिया है, ये मित्र नहीं है। ब्राह्मण हॉस्टल के में साथ साथ रहने वाला शेखर का स्वार्थी मित्र कुमार। अच्छा प्रश्न है ये। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। उक्त कथन का किस उपन्यासकार का है? तो ये अज्ञेय का है, शेखर एक जीवनी से। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की आत्मकथा भी मानी जाती है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे टिक नहीं सकते। उक्त कथन किस उपन्यास से? तो शेखर एक जीवनी से। मानस का हंस उपन्यास कितने खंडों में है? तो 31 खंडों में। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? राम बोला। तुलसीदास के गुरु कौन है? बाबा नरहरि दास। तुलसीदास का मित्र गंगाराम की सहायतार्थ किस ग्रंथ की रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना करते हैं? तुलसीदास जी। पुत्र का नाम है तारापति। वेदेही श्री वेदेही वल्लभाचलम मूलिकादासम किस उपन्यास का पात्र है? तो ये मानस के हंस का है। निम्न में से कौन सा पात्र मानस का हंस उपन्यास का नहीं है? तो ये हरिदत्त नहीं है। पेट ही तो राम जी की माया है, पेट और नारी इन्हीं दो से संसार नाचता है। उक्त कथन बाबा नरहरि दास का है। किस वस्तु पर रीझ जाओ, किसी वस्तु पर अगर रीझ जाओ और रीझते हुए चले जाओ तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट मिल जाएगा, ये मेघा भगत का है। गुरुजन प्रेमवश जब साप भी देते हैं तो ऐसा ही कि वह वरदान भी बन जाता है। उक्त कथन का संबंध मानस के हंस उपन्यास से लिया गया है कि गुरुजन प्रेमवश अगर साप देते हैं तो ऐसा ही वह वरदान भी बन जाता है। पापी लोग पुण्यशील आत्माओं के नैसर्गिक शत्रु होते हैं। उक्त कथन किस उपन्यास से है? तो ये उपन्यासकार का अमृतलाल नागर का ही है। मनु मंडारी में आपका बंटी उपन्यास किसे समर्पित था? ये राजेंद्र यादव को समर्पित था। किसके बीच तनाव होने पर बंटी का जीवन दयनीय हो जाता? अजय और शकुन, ये इस कहानी के नायक और नायिका हैं। निम्न में से आपका बंटी उपन्यास का पात्र मोहिनी नहीं है बल्कि बंसीलाल, टीटू और किन्नी तो हैं। अपने ही मन को मार लो बस यही सबसे बड़ी तपस्या है, यह कथन शकुन का है। निम्न में से बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो उपन्यास है वो आपका बंटी उपन्यास है।
ये शेखर एक जीवनी ये मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है, न कि बाल मनोविज्ञान। वैसे इसमें बाल मनोविज्ञान हो भी सकता है, क्योंकि शेखर अपने बचपन से लेकर के अंत तक की कहानी लिखता है। डॉक्टर बिशनदास नामक पात्र किस उपन्यास से है? तो ये बिशनदास है धरती धन ने अपना। जगदीश चंद्र हैं लेखक। निम्न में से धरती धन अपना उपन्यास का पात्र शीलिया, ये इसकी पात्र नहीं है, जबकि काली, ज्ञानो, प्रतापी ये तो हैं। धरती धन अपना का प्रकाशन वर्ष 1972 में हुआ था। ये प्रकाशित सर्व सुख और सुखदोई नामक उपन्यासों का संबंध देवरानी जेठानी की कहानी से है। रुपये या पैसा किसी की जाति नहीं है, ऊपर की टिपटॉप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे, ये पंडित गौरीदत्त का कथन है। अब इसी में वही सुमेलित वाला है। राजा भगत यानी उपन्यासों के पात्र जो हैं, तो ये भगत है, ये मानस के हंस का है। शशि है शेखर की जीवनी की है। मीरा है आपका बंटी की, हाफिज झूठा सच का है। ऐसे मिलान कर लीजिए इनका। अंतिम एक और है, यानी इसका प्रकाशन वर्ष परीक्षा गुरु 1882, राग दरबारी 1968 में, मेला आंचल 1954 में, तमस 1973 में। इस प्रकार से आप इनका मिलान कर लीजिए। मिलान वाले प्रश्न जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें। और कई विद्यार्थी पूछ रहे थे पुस्तक के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।